उसके बाद में फिर देखो बेटे कि धूम्रपान और ड्रग या अल्कोहल के सेवन की आदत पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज्यादा होती है। याद रखना, छोटी उम्र में ज्यादातर किशोर अवस्था के दौरान अधिक होती है। तो यह भी आपको याद रखना है कि बेटे कोई व्यक्ति का बीड़ी पीना है या अल्कोहल लेना है तो यह आदत अधिकतर उसकी छोटी उम्र से ही पड़ जाएगी। बहुत से व्यक्ति बेटे यहीं से पीना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जिंदगी भर पीते रहते हैं, और बहुत से जिंदगी भर नहीं पीते हैं क्योंकि उन्होंने किशोर अवस्था में अपने आप को इन चीजों से दूर रखा। उसके बाद में देखिएगा बेटे, इसलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोर को अल्कोहल या ड्रग्स लेने को धकेलती है, ताकि समय रहते उसे चिकित्सक उपाय किए जा सकें। यानी बेटे जो किशोर अवस्था में ड्रग्स और अल्कोहल लेते हैं तो पहले यह देखना चाहिए कि इस बच्चे ने अल्कोहल या ड्रग लेना क्यों शुरू किया, ऐसे कौन सा कारण है जो ये ड्रग लेने लग गया या अल्कोहल लेने लग गया। तो पहले बेटे उनके जो है क्या कहते हैं कारणों को ढूंढना चाहिए और उसके बाद में चिकित्सक के पास में उसका इलाज कराना चाहिए। उसके बाद में देखो इस मामले में माता पिता है, अध्यापक का विशेष उत्तरदायित्व रहता है, क्योंकि बेटे माता पिता सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी के नजदीक रहते हैं तो वह माता पिता है और दूसरे नंबर पर टीचर्स हैं। तो बेटे माता पिता को और टीचरों को ये अपने स्टूडेंट्स पर, अपने बच्चों पर ये ध्यान देना चाहिए कि ये किस रास्ते पर चल रहा है, इसकी जो है दोस्ती कैसी है, इसकी फ्रेंडशिप कैसी है, ये कहां बैठता है, कहां जाता है, ये सारा देख रेख रखना चाहिए माता पिता को। और अध्यापकों को भी क्लास में स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चा रेगुलर क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये क्लास में जिनके साथ में बैठ रहा है वो उसके स्टूडेंट कैसे हैं। तो ये सारा दायित्व बेटे टीचर और उसके माता पिता पर भी जाता है। ऐसा लालन पालन जिसमें पोषण का स्तर ऊंचा हो और सुसंगत अनुशासन हो, यह भी याद रखना बेटे। यानी लालन पालन भी अच्छा होना चाहिए, यानी जो है बेटे शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, उनको व्यवहार अच्छा दिया जाना चाहिए और साथ में जो है बेटे पोषण भी उसका अच्छा होना चाहिए और सुसंगत अनुशासन हो, यानी उसके जो बेटे फ्रेंड हो वह भी अच्छे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर फ्रेंड्स मान लेते हैं उसके अल्कोहल लेते हैं तो 2 दिन बाद में बेटे ये भी लेना शुरू कर देगा। तो यहां पर याद रखना कि माता पिता और अध्यापक का तो विशेष योगदान रहता ही है, लेकिन बेटे उसके लालन पालन भी सही होना चाहिए। यानी देखिएगा, कहते हैं ना कि यार बिग थॉट ऑफ द बिग मैजिक, यानी जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा जादू होगा। जैसा वातावरण होगा हमारा शरीर उसी के अनुसार डेवलप होगा, याद रखना। तो लालन पालन अच्छा होना चाहिए, घर में माहौल अच्छा होना चाहिए, बेटे पोषण का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे तंबाकू और ड्रग्स लेने की जो है खतरा कम कर देते हैं। यानी बेटे अगर हमारे के घर का व्यवहार अच्छा होगा, घर का व्यवहार संस्कारिक होगा ना, तो वह बच्चे फिर इन लतों से दूर ही रहेंगे। ये तो बेटे वह अधिकतर बच्चे जिनके घर का माहौल सही नहीं है, माता पिता बच्चे पर ध्यान दे नहीं रहा कि कब जा रहा है, रात के एक बच्चे बच्चा आ रहा है, पूछ नहीं रहे भैया कहां से आ रहा है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चा जब होता है तो अपन हाँ लाडला, है ना, मन का लाडला बिगड़ गया, फिर वो गाना गाएंगे। तो बेटे ध्यान रखना कि ये लाडले जो होते हैं ना वह माता पिता के जरूरत से ज्यादा प्यार की वजह से बिगड़ते हैं। माता पिता ये ध्यान ही नहीं रख पाते कि उनका लाडला कहां से आ रहा है, कितने बजे घर में आ रहा है। तो बेटे मैंने ये कहा कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, उस बच्चे का लालन पालन अच्छा होना चाहिए, उसका पोषण स्तर अच्छा होना चाहिए, उसको संस्कार अच्छे दिए जाने चाहिए, उसकी संगति अच्छी होनी चाहिए। ये सारे कारण बेटे ड्रग्स और एल्कोहल लेने के खतरे को कम कर देते हैं। तो ये यहां तक भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा बेटे कि ड्रग के कुप्रयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष निम्न उपाय किए जाने चाहिए। यानी कौन से उपाय किए जाने चाहिए, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटे आवश्यक, यानी आवश्यक समकक्षी दवाओं से बचें। यानी पहला उपाय आपको याद रखना है कि आवश्यक समकक्षी दवाओं से बचे। कोई आप पर दबाव डाल रहा है तो बेटे उसके दबाव में नहीं आए, वरना व्यक्ति क्या होता है, यार बॉस मेरे ऊपर फालतू में दबाव डाल रहा है तो रात को जाके शराब पीने लग जाएंगे, या बॉस ने मुझसे कुछ कह दिया तो गली में जाके सिगरेट पीने लग जाएंगे। तो एक तो बेटे ऐसे दबाव से बचना चाहिए। तो प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद और अपना व्यक्तिगत होता है जिसका सम्मान और प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कोई भी माता पिता बेटे अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल देते हैं तो वह बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अनावश्यक बच्चों पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। तो यह भी आपको याद रखना है, अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। उसके बाद
बाद में फिर आप देखिएगा बेटे, यानी चाहे मामला अध्ययन का हो या खेल कूद का हो या अन्य गतिविधियों का हो, बालक उसकी अवसीमा यानी थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। यानी एक लिमिट होती है ना बेटे, थ्रेशोल्ड एक लिमिट होती है प्रत्येक बच्चे की। अब मान लो बेचारा बच्चा है, लेकिन तू तो भैया डॉक्टर बन के ही आना, कोटा जा रहा है, तो अब उसने ये सोच लिया यार माँ बाप ने कह दिया डॉक्टर बन के ही आना, लेकिन उधर टेस्ट में कम नंबर आए बेटे, तो वो यहां से मृत बॉडी बन के चला जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव ना डाले, चाहे वो खेलने का दबाव हो। कई बच्चे बेटे, जैसे कई मूवी आपने देखी होगी लगान, उसमें आमिर खान क्या करता है, बच्चों को पानी में फेंक देता है। सपोज करो यार वो तो मूवी थी, लेकिन ऐसे अगर ओरिजिनल में किसी ने अपने बच्चे को पानी में फेंक दिया और तैरना नहीं आता, इधर उधर जाकर बैठ गया तो मर जाएगा। तो बेटे ऐसा नहीं है, बच्चे की जितनी क्षमता होती है खेल कूद में भी उस पर उतना ही दबाव डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खेलना ही नहीं जानता और पर जरूरत से ज्यादा उस पर दबाव डाल दे। तो बेटे याद रखना कि अध्ययन के मामले में मान ले बच्चे को तो नींद आ रही, झटका रहे, फिर भी थपड़े दे दे के पढ़ा रहे, पढ़ पढ़, अरे कहां से पढ़ेगा वो, है ना। उसके अलावा उसका दिमाग तो वहां गार्डन में लग रहा है, तुम यहां पर उसको टेबल पर पढ़ने की बोल रहे हो। तो बेटे बिना मर्जी से कोई भी स्टूडेंट अध्ययन नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से अध्ययन कर सकते हैं। तो अध्ययन, उसके अलावा बेटे खेलना कूदना या अन्य गतिविधियों का जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। तो ये भी अगर बेटे ज्यादा दबाव डालेंगे तो वो बच्चा गुस्से में बाहर जाएगा, सिगरेट पीना शुरू कर देगा, कोई दोस्त मिल गया तो मेरे एल्कोहल लेना शुरू कर देगा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा बेटे, दूसरा कारण है कि शिक्षा और परामर्श, यानी समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं और असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा और परामर्श उसको देना चाहिए। यानी बेटे बच्चों को यह समझाना चाहिए कि ठीक है बेटे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना, है ना, सफलता देना नहीं देना वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। तो ये बच्चों को बताना चाहिए, उन्हें समय समय पर बेटे बिठा करके अपने पास में यह सलाह देनी चाहिए कि बेटे सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, बाकी सफलता देना न देना ईश्वर के हाथ में है। तो यहां ध्यान रखना, समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं और असफलताओं का जीवन का एक हिस्सा समझकर उसको समझाना चाहिए। कहना चाहिए बेटे कि असफलता के बाद ही सफलता आती है, सूरज डूबने के बाद ही सूरज उगता है ना, ये याद रखना। यानी बेटे नो बॉल होने के बाद ही फ्री हिट आती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। चाय मिलने के बाद ही बिस्किट आता है, पहले बिस्किट नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये होता है बेटे कि जीवन के अंदर सफलताएं भी आती है, असफलताएं भी आती है। तभी तो किसी ने खूब कहा है कि असफलता ही जीवन की एक प्रकार की कुंजी है या आवश्यकता आविष्कार की कुंजी है। तो असफलता भी बेटे सफलता की कुंजी मानी जाती है। कोई व्यक्ति अगर असफल होगा, अगर आपको पता हो तो बेटे युवराज के साथ में इंग्लैंड की टीम थी, उसका फिलिंटॉम के साथ में उसका जो है क्या कहते हैं कुछ झगड़ा हुआ। अब वहां पर वो एक तरह से झगड़ करके वो अपने आप में उसमें गुस्सा, असफल रहा, लेकिन वहीं से दूसरे ओवर में उसने 6 छक्के लगा दिए, तो सफल हुआ ना बेटे। पहले तो असफलता की यार उससे लड़ाई हो गई, लेकिन बेटे वहां पर उसने उस दूसरे ओवर में 6 छक्के लगा दिए। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभी असफलता भी सफलता का राज बन जाती है। तो ये बच्चों को समझाना चाहिए। उसके बाद में फिर आप देखिएगा बच्चों कि माता पिता और समकक्षों से सहायता लेना, माता पिता और समकक्षों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि उचित मार्गदर्शन कर सके, और निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। यानी बेटे बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि हर बात को शेयर अपने माता पिता से करे, है ना, अपने मित्रों से करे। कोई परेशानी है तो माता पिता से डिस्कस करे कि मैं इसको कैसे हैंडल कर सकता हूं, मैं ये कैसे पढ़ सकता हूं। और बेटे माता पिता से ना करे तो जो अपने समकक्ष होते हैं, अपने समकक्ष अपने अच्छे मित्र होते हैं, तो उन मित्रों से भी बेटे ये सलाह लेनी चाहिए। तो याद रखना माता पिता और समकक्षों से सहायता लेनी चाहिए। उसके अलावा जो उचित मार्गदर्शन कर सके और निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। तो बेटे ये ध्यान रखना, ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो उन बच्चों को एल्कोहल और ड्रग्स के दुष्प्रयोग से बचा सकती है। क्योंकि जाएगा कब, जब वो अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा, जब अपने आप को असहाय महसूस करेगा, तो उस समय बेटे वो ड्रग्स और एल्कोहल का उपयोग करना शुरू कर देता है। तो ऐसी अगर कोई परेशानी आ जाए तो पहले अपने माता पिता से शेयर करो, और माता पिता से शेयर ना कर सको तो अपने जो अच्छे मित्र हैं, है ना, उनसे शेयर करो, यार इसको मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे क्या करूं। तो बेटे अपन इस दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। उसके बाद में बेटे आपको याद रखना है
कि संकट के संकेतों को देखना, यानी ये भी आपको याद रखना है कि अगर बाय द वे कोई परेशानी आई गई तो उसको कैसे हैंडल करें। तो यहां पर सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरों के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचाने। यानी बेटे जो है अच्छे माता पिता और जो अध्यापक होते हैं ना, वो अपने बच्चे का चेहरा देख करके बता सकते हैं कि ये किस कंडीशन में है ना। स्टूडेंट का चेहरा देखकर बेटे पता लग जाता है। हमें तो आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि हम स्टूडेंट का चेहरा देख करके पता लगा लेते हैं कि यार स्टूडेंट का पढ़ाई में मन कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, ये स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। ये बेटे स्टूडेंट के चेहरे से पता लग जाता है, याद रखिएगा। तो और माता पिता को भी ये देखना चाहिए कि बच्चा अगर मान लो कुछ दिन तक बात नहीं कर रहा है ना, जो है बिल्कुल ऐसा रह रहा है घर में बिल्कुल जो है उदास सा, तो फिर बच्चों को माता पिता को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उसके दुष्प्रभाव के संकेतों को पहचानना चाहिए और उसके हल बताना चाहिए अपने बच्चों को। नहीं यार ऐसा कर, जिंदगी बहुत लंबी है, कोई ऐसा नहीं है कि ये एक बार असफल होने से अपन जिंदगी में असफल हो जाएंगे। सफलता के बेटे कई सारे राज होते हैं। फूड जाल का तो नाम सुना ना आपने, कि फूड जाल क्या होता है बेटे, कई सारे फूड जो चेन होती है उससे मिलकर फूड वेब बनती है। तो ऐसा नहीं है कि एक फूड जो है चेन अगर नष्ट हो जाएगी तो पूरा फूड जाल ही नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा बेटे, उसमें कई सारी निर्भरता रहती है यहां पर। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि एक ही अपन को सफलता मिले इसी के पीछे भाग रहे, अरे ये नहीं मिली तो दूसरा पकड़ो, ये नहीं मिले तो तीसरा पकड़ो। अगर इंसान में टैलेंट है तो बेटे वो कभी भी जो है क्या कहते हैं असफल नहीं हो सकता है। उसके आप तो ये देख लीजिएगा बेटे कि आपको कितने टीचर गवर्नमेंट पढ़ाते हैं, सब असफल टीचर आपको पढ़ाते हैं और वो गवर्नमेंट टीचरों से जो नौकरी पाए हुए उनसे ज्यादा सफल है। तो ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि जो है बेटे हमने भी ख्वाब सजाए थे कि हम भी डॉक्टर बने, हम भी इंजीनियर बने, लेकिन नहीं बने, हम टीचर बनेंगे। टीचर बन के भी बेटे हम हमारी लाइफ अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपन जो है एक लक्ष्य पालें और उसी के पीछे भागते चले जाए। जिंदगी में और भी कई सारे रास्ते होते हैं बेटे सफल होने के। उसके बाद में देखो ड्रग या एल्कोहल लेते हुए ये देखे कि उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक जो है हिचकिचाए नहीं। चाहे किसी भी समस्या आ जाए बच्चों, तो जिस बच्चे की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना तो माता पिता हिचकिचाए ना अध्यापक हिचकिचाए, उसको खुले दिमाग से खुले रूप से उस बच्चे का साथ देना चाहिए और साथ में बेटे उस बच्चे की जो भी समस्या है उसका निवारण करना चाहिए। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद में आप देखिएगा बच्चों कि व्यवसायिक यानी जॉब और चिकित्सा सहायता से लेना, जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग और एल्कोहल के कुछ प्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है तो उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक या बेटे जो है साइकियाट्रिक है उनसे उपलब्ध व्यसन छुड़ाने और पुनः स्थापना कार्यक्रम हेतु काफी सहायता उपलब्ध होती है। यानी अगर बेटे कोई व्यक्ति जो है आदत हो गई या जो है उसका व्यवसाय क्या है और चिकित्सा सहायता लेना है ना, ये दूसरा आ जाएगा व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। यानी जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश एल्कोहल के कुछ प्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है तो उसकी सहायता के लिए एक तो बेटे जो हाई क्वालिफाई मनो साइकेट्री है उनकी सहायता लेनी चाहिए। उसके अलावा बेटे जगह जगह पर कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं कि ये नशा छुड़ाने का कार्यक्रम है तो उनमें उसको भाग लेना चाहिए। तो इसकी वजह से उसको जानकारी मिलेगी कि यार किस तरह से नशे की लत से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इन समस्याओं को पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है और पूर्ण रूप से वो वापस अपना सामान्य जीवन जी सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट बेटे जो याद रखना है आपको कि जो है अगर कोई नशे की लत लग भी जाती है तो इन पॉइंटों को फॉलो करते हुए वो अपने जीवन को वापस सामान्य बना सकता है और वापस अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सकता है। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रयोग। तो बेटे मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटे इस टॉपिक को सिर्फ पढ़ना है, ज्यादा इसमें जो है क्या कहते हैं ऐसा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस लिख लिख के इस टॉपिक को याद करना और ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन एक बार में याद नहीं होगा बेटे क्योंकि रटना पड़ेगा। इसमें कई ऐसी चीजें हैं, कोई डायग्राम नहीं है जिसको बनाकर अपन समझ ले। ये तो बेटे आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको लर्न करना पड़ेगा। तो इनके अधिकतर बेटे इसको टॉपिक वाइज या जो है पॉइंट बनाकर इसको याद करें और समझने की कोशिश करें। ओके बेटे, धन्यवाद, थैंक यू।